जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारी 16 नंबर की क्लास रहेगी। और ये हमारा केमिस्ट्री का भी लास्ट वीडियो रहने वाला है और इसके अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे क्या, रासायनिक सूत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर रासायनिक सूत्र भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया। इसके बाद एक टॉपिक और है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा, वो टॉपिक रहेगा हमारा औषधियों को लेकर। ठीक है, तो कुछ औषधियों को लेकर भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उनको लेकर भी इस वीडियो के अंदर कंसीडर करने वाले हैं। राइट, तो बने रहिए आप हमारे साथ। आ जाइए ज़रा देखिए। तो हमने आपको क्या बताया कि आज हमारे इस लास्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रासायनिक सूत्रों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका रासायनिक सूत्र वाला। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात किस किस की करेंगे। हम व्यापारिक नाम की बात करेंगे उसके। ठीक है, व्यापारिक नाम। और व्यापारिक नाम के अलावा यहाँ पर हम रासायनिक नाम की भी डिस्कशन करेंगे कि उसका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, और रासायनिक नाम के अलावा हम यहाँ पर सूत्र डिस्कस करेंगे, इट मीन्स फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करें हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नमक की। ठीक है, नमक, इसका जो रासायनिक नाम है ना, वो है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है साथियों, सोडियम क्लोराइड। राइट, और इसका अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या है, NaCl। राइट, सेकेंड पे आ जाइए ज़रा। सेकेंड की हम बात करें तो लिख लीजिए चिली, चिली साल्ट पीटर। राइट, क्या है, चिली साल्ट पीटर, ये हमारा दूसरा है। और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। राइट, क्या नाम होता है इसका, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और इसका अगर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaNO3 10H2O। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। क्लियर, ये रासायनिक सूत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। थर्ड आप देखिए, हम बात करते हैं सुहागा की, जिसे हम रासायनिक नाम अगर इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं बोरेक्स। क्लियर, क्या बोलते हैं, वोरेक्स। ठीक है, और इसके अगर हम रासायनिक सूत्र की हम बात करें तो सूत्र होता है इसका Na2B4O7। क्लियर है, इसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आ जाइए। इसके बाद हम बात करते हैं खाने का सोडा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, खाने की सोडा के बारे में। ठीक है, सोडा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, खाने का सोडा। राइट, और इस खाने के सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। राइट, क्या बोलते हैं साथियों, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, और इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला लिखिए ज़रा, NaHCO3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम किस पर आ जाते हैं, नेक्स्ट लिखिए ज़रा। नंबर 5 पे आ गए, नंबर 5 ही होगा ना, एक मिनट देख लेते हैं। ये 4 5, पांचवा हमारा लिखिए ज़रा, धावन सोडा। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, धावन सोडा। और इस धावन सोडा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, खाने वाले सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट, और धावन सोडा को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। राइट, इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला लिखिए ज़रा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। 6 नंबर पे आ जाइए ज़रा। और कास्टिक सोडा का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, कास्टिक सोडा। राइट, सो कास्टिक सोडा देखिए, इसको हम इसका रासायनिक नाम जो है वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम हो गया। और इसका अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए,
7 नंबर पे नीला थोथा, सुना होगा आपने नाम नीला थोथा। इसका रासायनिक नाम अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? कॉपर सल्फेट, राइट। कॉपर सल्फेट बोलते हैं और इसका रासायनिक नाम जो होता है ना साथियों, वो होता है आपका CuSO4, CuSO4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए ज़रा। इसके बाद हम आ जाते हैं संगमरमर पर। ठीक है, संगमरमर, राइट। संगमरमर को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। क्या बोलते हैं इसको हम? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और इसका अगर फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 9 नंबर पे और लिखिए आप चूना। तो चूना को हम अमूमन क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, राइट। क्या बोलते हैं? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए 10 नंबर पे और आप लिखिए सिंदूर। ठीक है, सिंदूर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड इसको हम बोलते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? HgS। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? HgS होता है। 11 नंबर पे आ जाइए ज़रा। 11 नंबर पे सोरा, इसका इसका व्यापारिक नाम जो है वो सूरा है। और इसको अमूमन हम बोलते क्या हैं? व्यापारिक नाम क्या है इसका? सॉरी, रासायनिक नाम क्या है इसका? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, सुना होगा आपने नाम, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। और इसको अगर लिखें, अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो KNO3। सो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसको हम उसमें भी केमिकल जो आते हैं ना आपके, पेस्टिसाइड्स आते हैं, उनमें भी यूज़ करते हैं इसका। सोरे का अम्ल देखें, सोरे का अम्ल, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। और इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पर? 13 नंबर पे आ जाइए। एक होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको आप जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल। ठीक है, गंधक का अम्ल इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, राइट। सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। और इसको हम जो है वो किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। क्लियर है साथियों? इसके अलावा नेक्स्ट आ जाइए 40 नंबर पे और 40 नंबर पे लिखिए हम लाफिंग गैस की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, या हम इसको जो है वो हास्य गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हास्य गैस। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर है? हास्य गैस बोलते हैं इसका। इसको हम व्यापारिक नाम इसका बात, सॉरी, इसकी अगर रासायनिक नाम की हम बात करें तो इसको हम नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है, क्लियर साथियों? इसके अलावा अब हम आ जाते हैं 15 पर। ठीक है, 15 पे आ जाते हैं और इसके लिखते हैं हम जिप्सम। ठीक है, जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कि जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है इसका नाम? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, क्लियर है? और इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसको बोलते हैं CaSO4 2H2O। ठीक है, क्लियर? CaSO4 2H2O। तो ये क्या हो जाता है? ये जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है। और जिप्सम का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज़ सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाइए 16 नंबर पे। और हम बात करते हैं किसकी, ड्राई आइस की। ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस की बात करते हैं। या इसको ड्राई आइस के अलावा इसको जो है एक और नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है शुष्क गैस। ठीक है, क्या बोला जाता है, शुष्क गैस, राइट। तो ये जो होता है, ये होती है ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड, राइट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस या शुष्क गैस बोलते हैं। इसको लिखते हैं CO2। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, शुष्क हो चाहे ठोस हो चाहे गैस हो। क्लियर है। 16 के बाद अब हम 17 पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट लिखिए फिटकरी। ठीक है, फिटकरी का फॉर्मूला आप याद रखिए, क्योंकि फिटकरी का फॉर्मूला सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम रासायनिक नाम की बात करें तो पोटेशियम। यहाँ आपको जितनी भी चीज़ें लिखाई जा रही हैं, किसी में भी आपको जो है वो काट छाट नहीं करना है, सबको जैसा बताया जा रहा है वैसा ही नोट करना है और वैसा ही इसको याद करना है। ठीक है, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये जो है वो इसका व्यापारिक रासायनिक नाम होगा और इसका फॉर्मूला काफ़ी लेंदी होता है। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, 24H2O। ठीक है, काफ़ी लेंदी फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा, ये काफ़ी पॉपुलर फॉर्मूला है, काफ़ी जगह पूछा जाता है। ठीक है, 18 पे आ जाइए ज़रा। अब हम कास्टिक पोटास की बात करते हैं। कास्टिक पोटास, राइट। ठीक है, जहाँ भी पोटास वर्ड आपका लग कर आ जाता है तो समझ जाइए वहाँ पर पोटेशियम की बात है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, ये इसका रासायनिक नाम है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो KOH, ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर है। 19 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, बिरंजक चूर्ण। ठीक है, बिरंजक चूर्ण, जिसे हम अमूमन क्या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, इसका रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्लियर। तो ब्लीचिंग पाउडर इसका क्या हो गया, रासायनिक नाम हो गया। और इसका फॉर्मूले की बात करें तो CaOCl2। सो ये जो है वो किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। और जब इसमें पानी मिलाते हैं ना आप, तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसे आम बोलचाल के अंदर हम POP भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, POP, राइट। इसका इसको जो अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसको बोला जाता है कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ हाफ हाइड्रेट। ठीक है, क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। इट मीन्स CaSO4 ½ H2O। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है साथियों, आगे समझ में आपको। 20 हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट बोला जाता है इसको। CaSO4 ½ H2O इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर। 21 पे आ जाइए ज़रा। 21 नोट करिए। आ, आपने बालू का नाम सुना होगा, बालू जिसे हम रेत बोलते हैं, सिलिका बोलते हैं। ठीक है, तो बालू इसको बोलते हैं हम सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोला जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, राइट। सिलिकॉन ऑक्साइड बोला जाता है। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है SiO2। ठीक है, SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर। 22 पे आ जाइए ज़रा। 22 में अगर आप बात करें साथियों, भारी जल, ठीक है, किसकी बात करें, भारी जल की। तो भारी जल को साथियों बुलाया जाता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम
ऑक्साइड, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोला जाता है और इसका फॉर्मूला होता है D2O। क्लियर। इसका यूज़ जो है ना कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। कैसे, एज अ मंदक, ठीक है, किस रूप में यूज़ किया जाता है इसका, मंदक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। इसका हम रासायनिक नाम ग्लूकोज ही होता है इसका रासायनिक नाम, ठीक है। इसका नॉर्मल बोलचाल में भी हम ग्लूकोज ही बोलते हैं, राइट। इसके अलावा मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस, जिसको हम जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, मीथेन बोल देते हैं, मैथेन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए 25, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं किसकी, अल्कोहल की, ठीक है, एल्कोहल। क्लियर। अब अल्कोहल का नाम लिखने की वजह से ये नहीं है कि आज जब नाइट में ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो फिर मन करे अल्कोहल लेने का, तो उसको कंजप्शन नहीं करना है, ठीक है। अल्कोहल, इसका हम रासायनिक नाम की बात करें उसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल। क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्लियर है, ये इसका फॉर्मूला होता है। 26 पे आ जाइए ज़रा। और अब हम आ चुके हैं चीनी पर, ठीक है। चीनी को हम बोलते हैं सुक्रोज, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। लास्ट हम बात कर लेते हैं फ्रैक्टोज की। तो इसको हम बोलचाल के अंदर भी फ्रैक्टोज ही बोलते हैं, कुछ लोग सैकरीन बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है जो ग्लूकोज का होता है, C6H12O6, ठीक है। ये कुछ हमारे फॉर्मूले थे जो आपने पढ़ लिए हैं, राइट। तो ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले आप प्रॉपर तरीके से नोट करना है, कहीं पर भी आपको छोड़ना नहीं है किसी चीज़ को, सारी चीज़ों को याद करना है, क्लियर है। हमने आपको फिर से अगेन बता रहे हैं, हमने आपसे बोला कि हम कंटेंट पर विश्वास रखते हैं, मजाक मस्ती में कोई विश्वास नहीं है। ना हमको कॉमेडी पसंद है, ना हम आपको स्टोरी सुना सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको अननेसरी नहीं सीखना है, या आपको ऐसे नहीं करना है कि भाई वहाँ ट्रिक से पढ़ाया जा रहा है, मजाक हो रहा है। तो भाई ट्रिक से पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन मजाक वजाक का टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो मजाक वजाक छोड़िए, प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ाई करिए, क्लियर। जो भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई भी टीचर आपकी रिजॉल्व नहीं करवाएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी दम लगा देंगे। लेकिन पढ़ाई आपको प्रॉपर करना है। कोई भी कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो हो सकता है वीडियो से आपकी रिजॉल्व करवा दें। अदरवाइज़ अगर नहीं हो नहीं, अगर ऐसी कोई इशू है जो हम वीडियो में नहीं आपको बता पा रहे हैं, तो आपको हम जो है प्रॉपर तरीके से व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर हम उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर उसको डिस्कस कर देंगे, और उसकी आपको लिंक प्रॉपर तरीके से बता दी जाएगी किस तरीके से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ेंगे। तो ये भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको जो है वो सारी चीज़ें पढ़ना है। पढ़ने के बाद पहले आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इशू है वो भी आप बताइए, जैसे कोई एग्ज़ाम का आपको फिज़िकल से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, मेडिकल से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, और आपको जानना है कि क्या ऐसा होता है नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, अभी पटवारी की एग्ज़ाम है तो पटवारी का एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, क्लियर है। कोई भी इशू है बताइए, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है या नहीं मिल रहा है वो कोई कंटेंट, तो आप बताइए, हम उस कंटेंट को आपको ढूंढ के देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे आ जाते हैं, और हमने आपको बताया था कि हम कुछ औषधियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो औषधियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वजह से इसको हम डिस्कस करना पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक साइड हम औषधि लिखेंगे, और इसके अलावा उसके उपयोग लिखे जाएंगे, किस काम में यूज़ होती है वो औषधि, और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स लिखे जाएंगे कौन कौन सी औषधि होती है, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं, इस वजह से आपको डिस्कस किया जा रहा है, क्लियर है।
औषधि जहाँ पे लिखिए एनाल्जेसिक। देखिए इनकी हिंदी फॉर्म नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कभी नहीं लिखा रहेगा कि दर्द निवारक का यूज़ किस में होता है। तो आपको पता है दर्द निवारक मतलब दर्द में काम आएगी, ठीक है। तो आपको जो है वो क्या लिख के आएगा, एनाल्जेसिक लिख के आएगा, ना कि पेन किलर लिख के आएगा, ठीक है। औषधि एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, ठीक है, ये लिखना है। और उपयोग काय में होगा, इसका दर्द को कम करने में, को कम करने में हम एनाल्जेसिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, क्लियर। और एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एस्प्रिन हो गई, ठीक है, एस्प्रिन। और पैरासीटामोल आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल के अलावा आप मार्फिन, एक टैबलेट आती है, मार्फिन हो गया। इसके अलावा फेनेसिटिन हो गया, फेनेसिटिन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एनाल्जेसिक मेडिसिन के अंदर आते हैं। हिंदी में इसको दर्द निवारक बोला जाता है, लेकिन हिंदी की फॉर्म आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछे गए हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा और हम आपको इंग्लिश में ही बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपने सुना हो एंटीसेप्टिक, सुना है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक ये क्या होती है, ये होती है तनाव व सामान्य तथा जटिल मस्तिष्क, सॉरी जस्ट 1 मिनट, गलत लिख दिया अपन ने, ये तो उसमें आता है, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट, ये तो तनाव का तो उसमें आ जाएगा ना, ये तो अ, ये हो जाता है ट्रांकुलिजा लुजिस, वो बोलते हैं इसको, हिंदी में प्रशांतक बोलते हैं, नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा। एंटीसेप्टिक होता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने, वृद्धि रोकने एवं उन्हें नष्ट करने के लिए, ठीक है, नष्ट करने के लिए। और इसका सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा डिटॉल है, सुना है नाम डिटॉल का, डिटॉल का नाम सुना होगा आपने। बोरो प्लस का नाम सुना होगा, सुना है बोरो प्लस का नाम, ठीक है। तो बोरो प्लस भी क्या है, एक एंटीसेप्टिक है, राइट, बोरो प्लस, ठीक है, बोरो प्लस हो गया। इसके अलावा आपने सेवलोन का नाम सुना होगा, सेवलोन आता है, ठीक है, ये भी क्या है, एक एंटीसेप्टिक है, राइट, ठीक है। और आयोडो फॉर्म आता है, आपने सुना होगा आयोडो फॉर्म। ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स तो खैर आपके लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इनकी मीन मालूम होना चाहिए कि एनाल्जेसिक दर्द निवारक है, एंटीसेप्टिक आपका सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए, वो कुछ आप याद कर सकते हैं, तो उदाहरण भी उदाहरण कर लीजिए। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो एनाल्जेसिक से ही रिलेटेड देखे हैं, तो लेकिन एनाल्जेसिक आया हुआ है तो आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, किस किस टाइप की औषधि आती है, तो ज़्यादा बेटर आपका कोई भी तरीके का डाउट रह नहीं जाएगा, है ना। नंबर 3 पे आ जाते हैं, देखिए ज़रा नंबर 3 लिखिए। एंटीसेप्टिक हो गया, आप लिखिए एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक, क्लियर। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का यूज़ कहाँ होता है, एंटीबायोटिक का यूज़ भी आपका सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए होता है, ठीक है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल लिखिए। आपका एग्जाम्पल है इसका एंटीबायोटिक में, आपने पेंसिलिन का नाम सुना होगा, सुना है पेंसिलिन का, ठीक है, पेंसिलिन, ठीक है। इसकी खोज की बात करें तो 1929 के अंदर इसकी खोज जो है किसने करी थी, इसकी खोज करी थी फ्लेमिंग साहब ने, ठीक है। खोज करता इसके कौन है, फ्लेमिंग है, ठीक है। इसके अलावा इसका और एग्जांपल्स की बात करें तो एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन, ठीक है। कुछ मेडिसिन के नाम है वो आपको याद रखना है,
ठीक है, मैं एम्पिसिलिन हो गया, एमॉक्सिलिन हो गया, एमॉक्सिलिन हो गया। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट। क्लियर है। चलिए और आगे देखें, तो ये 3 हो गया। फोर्थ नंबर पे आ जाइए, फोर्थ यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपका बात कर लीजिए, जैसे एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल, राइट। एंटी मलेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी आएंगी, जो मलेरिया का उपचार करेंगी वो एंटी मलेरियल होंगे। मलेरिया के उपचार में। ठीक है, और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, तो आपने क्लोरोक्विन का नाम सुना होगा, कौन सा, क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया की दवाई आती है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए 5वें नंबर पे आप सल्फा ड्रग की देख सकते हैं, सल्फा ड्रग। ठीक है, सल्फा ड्रग है। इसका अगर हम बात करें तो ये जो है वो अ, पूर्तिरोधी पूर्तिरोधी के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा इसके तो एग्जांपल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ दीजिए इसके एग्जांपल्स को। वैसे इसका एग्जांपल होता है सल्फा निलेमाइड। ठीक है, सल्फा निलेमाइड हो गया, सल्फा पिरीडीन हो गया। लिखना है तो लिख लीजिए एग्जांपल्स, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जांपल्स लिख लीजिए, सल्फा सल्फा निलेमाइड, सल्फा निलेमाइड। ठीक है, और सल्फा पिरीडीन हो गया, सल्फा पिरीडीन हो गया। ठीक है, ये हो गए। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं, और लास्ट हमारा क्या है, एंटासिड जिसे बोलते हैं हम, एंटासिड। ठीक है, एंटासिड ये किस लिए होते हैं, ये होती हैं आपकी अम्लता को कम करने के लिए। नाम से पता चल रहा होगा, अम्लता को कम करने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स देख लीजिए ज़रा। एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। क्लियर। तो ये कुछ दवाइयाँ थी जो आपको याद करना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी अनइम्पोर्टेंट चीज़ है, सारी की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको आपको पढ़ना जरूरी है और कंपलसरी है। क्लियर है, किसी भी चीज़ में आप ना नहीं कर सकते हैं कि हमको नहीं पढ़ना है, ये जो है हमको, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। सारी चीज़ें आपको सिलेक्टेड चीज़ें ही बताई जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 16 लेक्चर हुए हैं हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर, हर लेक्चर एवरेजन 30 मिनट का होता है आपका। ठीक है, और आपके 16 वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों निपट गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, तो सोचिए कि आप कितना सिलेक्टेड डेटा हम दे रहे हैं। ठीक है ना, तो सिलेक्टेड डेटा दिया जा रहा है, इसलिए आपको कुछ भी ये नहीं करना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लास्ट और लिख लीजिए, कांच की किस्में। ठीक है, कांच की किस्मों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम यहाँ इस साइड कांच लिख लेते हैं, और एक साइड हम उनके यूजेस लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या उपयोग हैं वो लिख लेते हैं। क्लियर है। सबसे पहले लिखिए सोडा या मृदु कांच, सोडा या मृदु कांच, और इसका यूज़ लिखिए। इसका यूज़ होता है बोतल बनाने में। ठीक है, इसका यूज़ खिड़की का कांच बनाने में, या खिड़की बनाने में। ठीक है, खिड़की बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, खिड़की के निर्माण में, इन सब चीज़ों के। क्लियर है।
सेकंड लिखिए, सेकंड हो जाएगा आपका कठोर कांच। कठोर कांच, इसके यूज़ की अगर हम बात करें तो इसका यूज़ देखेंगे तो आप बीकर बनाने में, आप प्रयोगशाला के अंदर देखते हैं ना, बीकर हो गया, कीप हो गया, फ्लास्क हो गया, ठीक है, फ्लास्क जिसे बोलते हैं, फ्लास्क नहीं होगा, फ्लास्क बोलेंगे इसको, ठीक है। ये सब प्रयोगशाला के उपकरण हैं, फ्लास्क, ठीक है। ये सारे के सारे किसके इंस्ट्रूमेंट हैं? ये आप बोल सकते हैं रासायनिक उपकरण है, ठीक है। कैसे उपकरण है? रासायनिक उपकरण, इट मीन्स केमिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कठोर कांच से बनाए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाइए, ज़रा इसको देखिए। थर्ड नंबर पे क्राउन कांच आता है, क्राउन कांच। और क्राउन कांच की अगर हम यूज़ की बात करें तो ये प्रकाशिक उपकरण बनाने में इसका यूज़ होता है। प्रकाशिक उपकरण बनाने में हम जो है किसका यूज़ करते हैं? हम क्राउन कांच का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट कर ली, क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आ जाइए ज़रा। फोर्थ नंबर पे हम क्राउन कांच के बाद फ्लिंट कांच की बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा? फ्लिंट कांच, ठीक है। फ्लिंट कांच की अगर हम यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ भी हम प्रकाशिक उपकरण में करते हैं, जैसे कि आप लेंस बनाएंगे, ठीक है, लेंस बनाने में, प्रिज्म बनाने में, ठीक है। तो इसका यूज़ का किसका? फ्लिंट कांच का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्रुक्स कांच। कौन सा? क्रुक्स कांच, राइट। क्रुक्स कांच की अगर हम बात करें, क्रुक्स कांच, ठीक है। हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में लिख दिए क्रुक्स कांच। इसका यूज़ किया जाता है हम धूप के चश्मे बनाने के लिए, धूप के चश्मे बनाने में, राइट। धूप के चश्मे बनाने में हम क्रुक्स कांच का यूज़ करते हैं। रीज़न इज ये जो है वो यूवी रेज को क्या कर देती हैं? रोक देती हैं, ठीक है। जिस कारण इनका यूज़ क्रुक्स कांच का यूज़ जो है वो हम धूप के चश्मे बनाने में करते हैं। क्लियर है? आगे आ जाइए, नेक्स्ट सिक्स नंबर पे आ जाइए, ठीक है। और अब हम लास्ट बात करते हैं लैमिनेटेड, लैमिनेटेड कांच, राइट। सो लैमिनेटेड कांच का यूज़ हम करते हैं बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ आर्टिकल्स बनाने में, आर्टिकल्स बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं? लैमिनेटेड कांच का यूज़ करते हैं, या हिंदी में लिख लीजिए बुलेट प्रूफ वस्तुएं, वस्तुओं को बनाने में जो है वो लैमिनेटेड कांच का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये उम्मीद है आज के इस वीडियो के अंदर, ये हमारा लास्ट केमिस्ट्री का वीडियो था। इसके बाद हम बायोलॉजी पर आ जाएंगे, और बहुत ही जल्द हम जो है आपके लिए एमसीक्यूज़ भी लेके आएंगे, तो उसमें भी हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए हमारे साथ, कोई भी इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लियर है साथियों? तो देखिए, हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।